हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमी की क्राइसिस, आईएमएफ के साथ डायलॉग्स और उसके बाद क्योंकि उसका एंड हुआ है उस मुज़ाकरात का। सुना है कि बड़ी सख्त कंडीशंस लगाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी लगाई जाती थी, लेकिन उस वक्त शायद हमारी हालत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि अब है। दोस्त ममालिक से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसमें कोई बेहतरी आने की उम्मीद है या नहीं, इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में तकरीबन 10 दिन तक मुज़ाकरात हुए आईएमएफ और हमारी जो फाइनेंस की टीम है उन सब के बीच में। क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद कुछ हम लर्न करेंगे या जो कंडीशंस है वो अवाम के ऊपर मजीद कितना बोझ लादा जाएगा? जी देखें, अवाम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बोझ आएगा और सारा बोझ अवाम के ऊपर ही आएगा। यही काम हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से। मैंने अभी जनरल मुशर्रफ साहब की डेथ हुई है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो मैं ये देख रहा था कि जिस दिन वो गए हैं 2008 में हुकूमत से, उस वक्त क्या जो है कीमतें थीं और आज क्या कीमतें हैं। क्योंकि बीच में उनके बाद 3 जो हैं सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें आई हैं, जिसमें 2008 में पीपल्स पार्टी आ गई थी, फिर 2013 में नून लीग आई और फिर जो है 2018 में इमरान खान साहब की पार्टी आ गई और फिर 2022 में दोबारा ये पीडीएम आ गई है, और जो बेसिकली नून लीग ही है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, उन्हीं का वज़ीर आज़म है। तो इस अरसे में 2008 से लेके आज तक इन्होंने तकरीबन 1000% कीमतों में इजाफा किया है, हर चीज की, जिसमें कि रोटी शामिल है। बल्कि उससे भी ज्यादा, 2 रुपए का नान था जिस दिन मुशर्रफ साहब गए 2008 में, आज 30 रुपए का है। तो ये तो 1000% से भी ज्यादा हो गया। 1000% होता तो ये जो है 20 रुपए का बनता। तो अब ये है कि सारा बोझ इन्होंने अवाम पर डाला है, हर चीज महंगी कर दी है इस वक्त। जो है बच्चों को दूध नहीं दे सकता आम आदमी, जो है जी उसके लिए बिल्कुल। उनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अब आप हैरान हो जाएंगे कि 2 दिन पहले ये रिकमेंडेशन गई है कि हुकूमत को कि 350% दवाओं की कीमतों में और इजाफा कर दिया जाए। जी। पहले इमरान खान साहब के जमाने में 400% इजाफा हुआ था, जी। और उसके बाद जो है नून लीग की जब से हुकूमत आई है पीडीएम की, इन्होंने और इजाफा किया, अब 350% और इजाफा करने लगे। जी। अब आम दवाएं जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से निकल चुकी हैं। और अभी एक उन्होंने हेल्थ कार्ड शुरू किया था पिछली गवर्नमेंट ने, एक अच्छा एक इनिशिएटिव था, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि हुकूमत के हर अच्छे इनिशिएटिव को हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको जो है सिर्फ लूट मार का जरिया बना लेता है। बिल्कुल। अ, हुकूमत में ही लोग नहीं लूटते हैं। सबसे ज्यादा जो लूट मार इस वक्त हमारे मुल्क में कर रहा है वो ताजिर तबका है, वो जो है सनतकार तबका है, वो जो है सरमायादार हैं, वो मिडल मैन हैं, वो होल्डर्स हैं। वो जो है ना, जो सबसे ज्यादा इस वक्त लूट मार कर रहे हैं बड़े फार्मर्स हैं। इन्होंने क्या किया कि जो हेल्थ कार्ड सिस्टम था उसमें 10 लाख रुपए तक एक फैमिली को इमरान खान साहब की हुकूमत ने कार्ड दिया था कि तुम्हारा जो है ऑपरेशन वगैरह इस तरह का इलाज हो सकेगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मिली भगत के साथ, और इवन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन्होंने जो है मिलजुल के डॉक्टरों के साथ और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इन्होंने इस तरह का काम किया कि किसी को जरूरत थी या नहीं थी, और उनके जो है ऑपरेशंस किए गए, और उसमें जो है करोड़ों अरबों रुपया कमाया गया, हम्म। जिससे कि फिर वो, जाहिर है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं था, तो अब उन्होंने पंजाब वाला भी सुना है कि वो भी रोक दिया है। इसी तरीके से आईएमएफ ने जो बड़ी शर्तें लगाई हैं उसमें बिजली की कीमत बढ़ाने का है, गैस की कीमत बढ़ाने का है, जी उन्होंने बिल्कुल। कहा है। वो इसलिए कहते हैं कि गैस का सेकुलर डेट भी आपका 1.6 ट्रिलियन है, बिजली का भी 2.8 ट्रिलियन तक है। तो इसको कम करने के लिए इनकी कीमतें बढ़ाओ। अच्छा, ये अजीब बात है कि आईएमएफ सिर्फ ये सारा बोझ अवाम पर डालना चाहता है। ये नहीं वो इनको कहता कि लाइन लॉसेस कम करो, जो चोरी होती है तुम्हारे 35 to 40% चोरी होती है, जो कि मिलकर जी। करते हैं। जो ये शामिल होते हैं। लेकिन सर,
अगर हम गवर्नमेंट के सर एम्प्लॉइज अगर हैं। हम बात करते हैं, चोरी की बात करते हैं या बाकी चीज़ें आजकल ये भी बात बड़ी गर्म है, बल्कि बात क्या गर्म है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि डेली $5 मिलियन जो है, वो अफ़गानिस्तान बाकायदा स्मगलिंग उसकी हो रही है। तो सर ये आप जैसे, मेरे जैसे या आम पाकिस्तानी के बस का काम है कि वो ये सारा कुछ कर सके? आप इस इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं रहता हूँ। हम कर सकते हैं सर बिजली की चोरी? लेकिन जिसको किसी की आशीर्वाद हासिल होती है तो ये सारा कुछ करते हो, फैक्ट्री का मालिक हो, वो सीएनजी पेट्रोल पंप का मालिक हो या कोई और हो, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ जहाँ पे ग्रोसरी के चेन्स हैं, वो सर करते हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, 65-65 लाख, 70-70 लाख रुपए उनका बिल आता था, और सर वो चोरी की बिजली से इस इस्लामाबाद सिटी में चल रहे हैं। तो सर मसला ही उनका है, क्योंकि वो कर ही खुद रहे हैं, तो फिर रोकेगा कौन उनको? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो बिज़नेसमैन है, जो सनअतकार है, जो कि सरमायादार है, जो कि बड़ा फार्मर है, होर्डर्स हैं, ये होर्डर्स वगैरह कहाँ पे रखते हैं सामान? कोल्ड स्टोरेजेस जी। में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेजेस पे जो बिजली का बिल है वो करोड़ों में आता है महीने का। हम्म। वो सारा का सारा ये मेरी भगत के साथ जो है वो खा जाते हैं। और ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि जैसे आपने डॉलर के जाने की बात की, मैं अपने पिछले कितने प्रोग्राम्स में आपको कह चुका हूँ कि बिल्कुल। ये सारी मिली भगत से हो रहा है। जी बिल्कुल। ये अफगानिस्तान जा रहा है सारा डॉलर। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई है तो 124 अफगानी का डॉलर था। बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान का सारा सारा डॉलर जो है यहाँ से उधर पहुंचा दिया गया और पाकिस्तानी लोग मुलविस है इसमें। बिल्कुल। बॉर्डर पे भी जो है ऐसे तो नहीं जाता, सर इस ये वक़्त वहां पे हिस्सा 89 देके रुपीस जाते हैं। का डॉलर है अफ़गानी रुपए के मुकाबले में। अब 89 का हो गया है ना, 124 से कम हो गया 89। दुनिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी है इस वक्त बिल्कुल। अफगानी। यस। ठीक है ना जी। उसकी यस। वजह ये है कि पाकिस्तान का सारा डॉलर उधर चला गया, और पाकिस्तानी जो है ये बेईमान लोग, जिनका काम था ये रोकना, उन्होंने नहीं रोका। और इनकी ये आशीर्वाद से गया है, इनके कंसेंट से गया है, इनको बिल्कुल। हिस्सा देकर गया है। ठीक यस। है ना जी। अगर ये बंद कर दें, ये सारे मनी चेंजर्स को बंद करें, जैसे एक ज़माने में था, सिर्फ स्टेट बैंक के ज़रिए जो है वो, मैं जब पढ़ने के लिए गया हूँ इंग्लैंड लेट 80s में, तो $50 मुझे दिए थे सारे इन्होंने जाते हुए। आप इससे ज़्यादा ले अच्छा। जा ही नहीं सकते थे। अब आप ओह! एक इतने दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, आप $50 जेब में रख के ले जा रहे हैं। बाकी ये है कि वो कहते हैं उधर ही आपको जो है हम देंगे। तो इतनी ज़्यादा पाबंदी थी। ये जब से खोला है इन्होंने, उस वक़्त से पाकिस्तान की करेंसी इतनी बुरी तरह गिरनी शुरू हुई है। लेकिन आप ये देख लें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर था 99 से लेकर 2008 तक, जब जिस दिन वो आए थे तो ₹60 का डॉलर उनको दिया था करके नवाज़ शरीफ ने। जिस दिन बिल्कुल। वो गए हैं 2008 में, वो ₹60 का ही था। ₹1 जो है उसकी कीमत नहीं गिरी थी। जो कीमत खाने-पीने की चीज़ों की थी, उन्होंने खाने का तेल ₹60 पे फिक्स किया हुआ था कि लीटर मिलेगा। घी ₹60 का किलो मिलेगा। चावल जो है ₹28 ₹25 जो है किलो होते थे। अब जो है ये क्योंकि खुद ताजिरों की लेकिन सर, हुकूमत है और ये खुद सर बैठे हुए हैं उसकी एक पार्लियामेंट में। रीज़न ये नहीं थी कि उस वक़्त अमेरिका हमें खुला पैसा दे रहा था, जिसके पीछे, जिसकी वज़ह से हमारी इकोनॉमी स्टेबल चल रही थी। उसके बाद जब अमेरिका ने हमसे हाथ खींचे, क्योंकि खुद तो हमने कुछ किया नहीं है ना। ना हमने प्रोडक्शन के ऊपर काम किया, ना इंडस्ट्री के ऊपर उस तरीके से काम किया। तो मुशर्रफ साहब के लिए तो काम आसान इसलिए था कि आपको पके-पकाए, अगर आपके घर में पैसे आ रहे हैं कहीं किसी भी कंट्री से, आपका घर चलाना बड़ा ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे कमा रहे हो और फिर लगाएँगे, तो फिर वो काम ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप नहीं कह मतलब समझते कि उनके लिए अमेरिका का जो रोल था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हम इन्वॉल्व थे उनके साथ, तो जिसकी वजह से हमें माली फ़ायदा वक़्ती तौर पर हुआ था। देखिए, अमेरिका जितने पैसे दे रहा था, उससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। जी। लेकिन वो पाकिस्तान लॉन्ग की टर्म पे हो इकोनॉमी रहा था को ना बहुत सर। बड़ा नुकसान हुआ है उससे। तो ये नहीं है कि उसके वहां से अगर पैसा आ रहा था तो ये तो स्टेबल रखा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अफगानिस्तान का तो 124 से लेके 89 पर आ गया। वहां तो जी। एक पैसा अमेरिका से बिल्कुल। नहीं जा रहा। वहां तो बिल्कुल। सब उन्होंने बंद की हुई है। उनके तो अपने पैसे जो है वो भी उन्होंने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि आप नहीं बिल्कुल। निकाल सकते। जी। ये सारा होता है, अगर हुकूमत चाहे सब कुछ कर सकती है। पाकिस्तान में हर किस्म की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में हर किस्म की पैदावार हो सकती है। हुँ। देखें, अभी जो आप अबाउट $6 बिलियन का एडिबल ऑयल मंगा लेते हैं बाहर से, जो बिल्कुल। आप $29 बिलियन का आपका इंपोर्ट बिल है एनर्जी का। जी। ठीक है ना, जिसमें कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, बिल्कुल। एलएनजी है, इंपोर्टेड कोल है, वगैरह वगैरह। $29 बिलियन का एक साल का। तो आप ये सारा खत्म कर सकते हैं। आप ये हुँ। हर चीज को ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जरिए ये पूरा कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए कर सकते हैं। आपके मुल्क में इंडिजिनस कोल के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं, आप उनके ज़रिए कर सकते हैं।
आप विंड पर बिजली बनाएं, आप सोलर पर बनाएं, आप न्यूक्लियर बनाएं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे जहां भी लगे हुए हैं वो सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, और सारी दुनिया बिल्कुल, ने, मैं आपको बताऊं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस वक्त, इसमें अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब, इवन के जापान जो कि न्यूक्लियर के इतना खिलाफ है, वहां पे बिल्कुल, 2 एटम बम गिरे थे, इवन जापान में जो तरक्की उन्होंने की है सारी वो न्यूक्लियर पावर के जरिए की है। बिल्कुल, तो न्यूक्लियर को जो है हम अगर ज्यादा बढ़ाएं तो इसके जरिए हमें हर किस्म की जो है हमारी एनर्जी की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। उसके राइट, साथ हाइडल है, और उसके साथ इंडिजिनस कोल है, ऑल्टरनेटिव जराए हैं दूसरे, इनके ऊपर आप काम करें। आप अल्टरनेटिव जो है डीजल यानी बायोडीजल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बन सकता है। इसके अलावा जो है गैस आपको अल्टरनेटिव जराए से मिल सकती है, हर चीज हो सकती है अगर आप जो है करने वाले बने, आप एक्सपर्ट्स को हायर करें, आप बाहर से बुलाएं, पाकिस्तानी बेहतरीन पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपर्टीज। अब अमेरिका ने इतनी तरक्की कैसे कर ली है? वो अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स के जोर पे सारा मुल्क बना है। वो जहां भी कोई अच्छा टैलेंटेड उनको मिलता है आदमी, औरत, पूरी दुनिया से, वो यस, उसको वहां बुलाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसको मुकाम देते हैं, और उससे वो काम लेते हैं। फिर हमारे मुल्क में तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाए तो उसे कहते हैं ये तो ड्यूअल सिटीजन है, इसे तो मलका के हाथ में बैत की हुई है, और इसको तो जो है ना हम किसी डिपार्टमेंट में नहीं लगाएंगे। तो ये चोर के बच्चे, ये आने नहीं देते हुँ। किसी अच्छे जो बाहर का पढ़ा लिखा फिर इनकी पाकिस्तानी है, ओवरसीज सर फिर पाकिस्तानी इनकी बेहतरीन दुकानें पोस्टों पर बंद काम कर। होंगी ना, अगर अच्छा कोई टैलेंटेड आ गया, तो फिर इनको सर फिर पूछेगा कौन? असल मसला तो इनको तो ये डर है ना, कि अगर टैलेंटेड लोग आएँगे किसी भी फील्ड में, फिर इनकी जगह तो नहीं रहेगी, ये तो फिर इनको घर बैठना पड़ेगा, या फिर उनको कान से पकड़ के निकाल देंगे बाहर कि भई जाके तुम कोई मतलब अपने लेवल का काम करो, कहाँ पे बैठे हुए हो? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही समझे। तो ये यहाँ पे तो अच्छा, इन्होंने नॉन टेक्निकल डीएमजी ग्रुप जो है उसके हाथ में सारा पाकिस्तान दिया हुआ है, और सर सियासतदान हैं वो उनके साथ, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे को मिलकर मिल मिला के लूटमार हो रही है सारे मुल्क की। ये अच्छा क्वालिफाइड लोगों को जो है किसी जगह आने नहीं देते, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। सर लेकिन इस वक़्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, आप देख रहे होंगे उसकी हालत के इमरान खान साहब हो, मियाँ नवाज़ शरीफ हो, शहबाज़ शरीफ हो, ज़रदारी साहब हो, दोनों बाप-बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, मौलाना की बात कर रहा हूँ। सर कोई अभी तक यानी इस लेवल पे हम पहुँचे कि हम $1 अरब के लिए वो 10 दिन से आईएमएफ की टीम बैठी हुई और हमारे जिसे कहते हैं कान खींच के बल्कि हमें वो बचपन में हम कहते थे ना मुर्गा बना के रखा हुआ है। यकीन करें कि उसके बावजूद क्या आपको कोई सीरियसनेस नज़र आती है किसी में भी? वो एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनके बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, आपको कोई सीरियसनेस नज़र आ रही है कि वाक़ई ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान इस मुसीबत से निकल आए बाहर? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बल्कि मैं हुँ। आज एक बहुत बड़ी बात आपको करने लगा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये जो इस वक्त हुकूमत है, इनको शायद ये एहसास हो गया है कि ये अगले इलेक्शंस में अब ये नहीं आएंगे दोबारा, जी, और शायद ये इनकी आखिरी बार है। ओके। और क्योंकि इमरान खान ने, चाहे जैसा भी वो है आदमी, उसने पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा गेन कर लिया, इनको जी, ये समझ आ गई है कि हमने अब दोबारा नहीं आना। तो जी, ये जो इनके पास चंद महीने हैं, एक तो ये है कि इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो कोई बहाना बनाकर। राइट। दूसरा ये है कि अगर ये इलेक्शन कराने भी इनको पड़ते हैं, तो ये समझ गए हैं कि हमने क्योंकि दोबारा आना नहीं है, तो हुँ, इस अरसे में जितनी लूट मार कर सकते हो कर लो, राइट, क्योंकि ये सारे ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, और जो है बड़े बड़े जमींदार हैं इसमें। तो ये दोनों चारों हाथों पैरों से इस वक्त अवाम को लूट रहे हैं। बिल्कुल। अवाम के ऊपर हर किस्म के उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं, खुली छुट्टी दे दी है मिडिल मैन को, होल्डर्स को, और जो है ये कि कीमतें बढ़ाओ जितनी बढ़ा सको हर चीज की। आप हैरान हो जाएंगे कि चावल ₹350 किलो कर दिया गया, ₹350 का 1 किलो चावल। सर उस दिन मैं आप ये जो ₹400 आपका का सिंध, पर केजी लेके आया हूँ। देखें, अब ये 2000 का जो इलाका 5 है ना ये केजी सिंध खुद का, लेके आया हूँ सर मैं। देखिए ना, सिंध का जो इलाका है वहां पे ये सिर्फ चावल खाते हैं लोग। आपने बिल्कुल। उनसे चावल भी उनका छीन लिया, ₹400 किलो कहां पर वो खाएगा? ₹300 किलो प्याज़ है। ₹300 किलो प्याज। अच्छा, ये सैलाब आए हुए, आप तो जिम्मेदार हैं, आपको पता है। देखिए सैलाब को गुजरे हुए कितना अरसा गुजर गया कि अभी तक इनकी प्याज पैदा नहीं हुई। ये बिल्कुल। थोड़े से अरसे में यस, इन्होंने इंपोर्ट की थी, वो सफेद रंग की प्याज बिल्कुल। आई थी, जी, बिल्कुल। अजरबैजान से आई थी, से आई बिल्कुल, थी। बिल्कुल। बाकी सारी लाल प्याज इधर ही पैदा हो रही है, वो ₹300 की भी है, कमी नहीं करते उसको, क्योंकि बिल्कुल, ये मिल मिला के सारा खा रहे हैं। बिल्कुल। आपका जितना ब्लैक मनी है,
जो ये ब्यूरोक्रेट लूटते हैं, जो सियासतदान लूटते हैं, बिल्कुल। मैं हैरान हूँ कि मुझे ये शब्बर ज़ैदी ने ये बात बताई है कि ये सारा का सारा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कि ये जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, स्पेशली जो ज़रूर। सब्जियाँ हैं, फल हैं, इनमें इन्वेस्ट हो रहा है सारा ब्लैक मनी। और ये कैश के ऊपर ये इसमें लगाकर, क्योंकि वो इसमें हेरोइन बेचने से ज़्यादा पैसा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ना वहाँ से 2-3 एग्ज़ैक्टली। रुपए किलो ये खेत पूरा का पूरा बुक कर लेते हैं, और जब तक अवाम को पहुँचता है वो 300 रुपए का होता है, तो 100 गुना मुनाफा तो हेरोइन में भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल, और सारा रिस्क पैसा इधर ज़्यादा है, इन्वेस्ट इसमें हो, रिस्क भी नहीं है सर, रिस्क ही रिस्क कोई भी नहीं कोई है नहीं ना। है, खाने-पीने की चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता कि नहीं लेके कोई जानी है। नहीं। जी हाँ। सही। अच्छा तो सर, ये एक चीज़ और है, इस वक़्त पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस्लामाबाद में तो कदरे हालात बेहतर हैं, पेट्रोल मिल रहा है, बल्कि मैं आज सुबह ही मैंने गाड़ी अपनी लेके गया हूँ, तो आराम से मिल गया, कोई मतलब रश नहीं था। लेकिन इवन पिंडी और बाकी जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे बुरा हाल है। वो कह रहे जी पेट्रोल नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि नहीं जी, हमारे पास 20 डेज़ का जो एक बैकअप होता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। सर, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पर है? इससे पहले इन्होंने 31 को इन्होंने बढ़ाना था, इन्होंने 29th ऑफ जनवरी को प्राइसेस बढ़ा दी। अब दोबारा से वही माफिया इनको ब्लैकमेल कर, और शायद ये हो भी जाए। अभी 15 में तकरीबन 4-5 दिन बाकी हैं, और शायद वो चाहते हैं कि 5 दिन पहले इस कीमत को, जो 50 रुपए मेरे ख्याल IMF कह रहा है, या जो भी हो सकते हुकूमत उनके साथ मिली हो, पेट्रोल माफिया के साथ। लेकिन गर्दन तो दबोची जानी है अवाम की। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे शहरों में नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो 4-400 रुपए लीटर वो ब्लैक में दे रहे हैं। या और बिल्कुल। ये सारी शरारत है। अफ़सोस की बात तो ये है ना कि पेट्रोल की कमी नहीं है मुल्क में। ये लॉ एंड ऑर्डर की जो है पे अमल कराने की रिट की कमी है। हुकूमत की रिट नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये मिलकर खा रहे हैं। बिल्कुल। जिन्होंने पकड़ना है इनको, पेट्रोल पंप्स वालों को, वो इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ये अरबों जी। रुपए कमाएँगे इस 1 हफ्ते के अंदर। क्योंकि ये बिल्कुल। पहले खुद इन्होंने खबर उड़ाई है कि 50 रुपए जो है हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। जी? और उसपे जीएसटी लग रहा है, और उसपे ये हो रहा है, लेवी लग रही है, ये हो रहा है। पहले से खबर उड़ा दी है, फिर वो अब जो है पेट्रोल पंप वाले वो छुपा कर बैठ गए कि बैठे-बैठे जो ऑलरेडी उनके पास स्टॉक मौजूद है, उसकी कीमत में 50 रुपए पर लीटर इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो हुँ। अब क्या है कि अगर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है हर शहर की, उसको ये हुक्म दें कि कहीं पर पेट्रोल की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कमी तो है नहीं। किसी जी, ने बिल्कुल। अगर छुपाया या ब्लैक में बेचा, उसका फौरन लाइसेंस कैंसल करें, उसका जो है बिल्कुल। उसको बिल्कुल। निकालें और उसको सज़ा दें पूरी तरह की, उसको उल्टा लटकाएँ। तो क्योंकि इनकी रिट नहीं है, रिट इसलिए नहीं होती, इस तरह जो ये डॉलर स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान को, इस जी, तरह जो और चीज़ें पाकिस्तान का लाइव स्टॉक, सारा आपके बकरे, आपके गाय, बिल्कुल। भैंसें, जी, बिल्कुल। ये सारे के सारे अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, वहाँ से सेंट्रल एशिया जा रहे हैं पाकिस्तान के। जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान में 2200 रुपए किलो जो है वो छोटा गोश्त मिल रहा है। ठीक बिल्कुल। है जी? चिकन बिल्कुल। 720 रुपए किलो हो गया है। जी, इसी तरीके से बीफ जो है वो 1100-1200 रुपए किलो मिल रहा है। जी। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका गोश्त सारा, ये जमीयत कुरैश ने तो बाकायदा कहा है कि आपका सारा जो है ज़िंदा भैंसें और गायें, ये लाइव स्टॉक सारा आपका जा रहा है अफ़गानिस्तान, और वहाँ से सेंट्रल एशिया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? इसलिए नहीं रोकते हैं कि वो लोग आपको जो है रिश्वत देते हैं बॉर्डर्स पे। सारा आपकी जो मशीनरी है वो मिली हुई है, तो आपने इनको कंट्रोल करना है। रेट तो आपकी उस वक़्त होगी ना कि अगर आप में विल हो कि हमने इनको कंट्रोल करना है और हमने इन स्मगलर से पैसे नहीं खाने। अच्छा सर, एक एक पॉइंट मतलब मेरे ज़हन में आ रहा आपकी बात सुनते हुए, और वो ये है सर कि अफ़गानिस्तान जैसा जंगज़दा मुल्क, ईरान जैसा जिस पे पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ, इंडिया की मैं बात नहीं करता, वो उन्होंने अपना सिस्टम शायद बहुत आगे वो लेके चले गए। सर, यहाँ पर डॉलर कंट्रोल है, खाने-पीने की अशिया कंट्रोल है, यहाँ पे एलपीजी का सिलेंडर जो ₹3000 में आ रहा था, उसकी कीमत 5000 से ऊपर हो चुकी है, ठीक है? बिजली कल मुझे आज कोई बता रहा था कि मर्दान में 2 घंटे के लिए 24 आवर में या 3 घंटे के लिए बिजली आती है, बाकी बिजली नहीं होती दिन और रात में। यकीन करें तो ये, अच्छा। तो सर ये क्या हालत बनाई हुई है? ये करना क्या, हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे चले गए, ईरान इतनी पाबंदियों के बावजूद हमसे बेहतर कंडीशन में रह रहा है, और हमारे वाले बस बड़ी-बड़ी बातें करना छोड़ दो कि जी हमने तो ये कर दिया, तो यूनाइटेड नेशन में हमने इस तरह का तीर मार लिया, अमेरिका जाके हमने इतना बड़ा तीर मार लिया, हालाँकि कोई पूछता भी नहीं है इनको। तो ये फ्यूचर में क्या आपको सर नज़र आ रहा है? थोड़ा-सा उसके ऊपर आपका टेक। देखिए, जो ईरानी हैं, वो बहुत मुहिब्बे वतन हैं। वो अपने वतन के हक में जो चीज़ होती है, वो करते हैं। उन्होंने एक अफ़गान मुहाजिर को नहीं आने दिया।
कुछ आए यस, गए भी अगर तो उनको जी, कैंप्स में रखा। ठीक है जी? बिल्कुल। इसी तरीके से वो अपने कौम के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ पे अमल करते हैं। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान है, इसी तरीके से इंडिया है। इंडिया के जी, लोग बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, वो अपने जी, फ़ौज को गालियाँ नहीं देते। वो बिल्कुल, अपने जो है ना, चाहे कितने गरीब हों, अभी तो उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई है। फिर भी उनके लाखों करोड़ों लोग जो है फुटपाथ पर सोते हैं, जो जी, गरीब लोग हैं, मिडल क्लास उनका बहुत आगे चला गया है। 5वीं बड़ी बड़ी वो मईशत बन चुके हैं इकॉनमी बन गई है, और बिल्कुल, वो जो है सारी दुनिया में उनके एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी बिल्कुल, पोस्टों पर काम कर रहे हैं। आईटी में तो वो दुनिया पर छाए हुए हैं, लीडर हैं इस वक़्त बिल्कुल, दुनिया के। बेशक, इस सब के बावजूद पाकिस्तान में बिल्कुल कोई कौमियत का तसव्वुर उस तरह है ही नहीं। हुँ, ये अपनी कौम के लिए कोई पॉलिसी इनकी नहीं है, तो जी, उसको बेहतर बनाएँ। जिस मुहिब्बे वतनी इनके अंदर नहीं है। ये सबसे पहले गाली देंगे, नवाज़ शरीफ अगर गिरफ्तार होगा, हनीफ अब्बासी गिरफ्तार होगा, कोई गिरफ्तार होगा, वहाँ से नारा आएगा जी, इसके पीछे वर्दी है। ठीक है जी? हाँ, और ये आज़ादी, आज़ादी जिस तरह वो कश्मीर में आज़ादी के नारे लगाते हैं ना, उस जी, तरीके के नारे ये लगाना शुरू कर देते हैं। ये इसी तरीके से ये जो है इमरान खान पकड़ा जाता है या इसका कोई छोटा-मोटा लीडर पकड़ा जाता है, वो आज़ादी का नकल करते हुए ना कश्मीरियों की हाँ, और जो है ये फ़ौज के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो ये मुहिब्बे वतन नहीं है हमारे। हमारा कोई जो सियासतदान है, ये अपनी कौम की बेहतरी नहीं सोचता, इनके लिए बेहतरी सिर्फ़ अपना ज़ाती बिल्कुल, मफ़ाद होता है, अपने ज़ाती जी, बिल्कुल। फ़ैमिलीज़ होती हैं, अपने लिए कमाना होता है, अपने लिए और बाहर तो इन्होंने तो सेटलमेंट ये होता है समझ लिया चीज़ों की, है अपने कि घरों की, अपने बिज़नेसेस की, अपने बच्चों की बाहर सेटलमेंट अमेरिका, लंदन, यूएई वगैरह में। इन्होंने ये सोच लिया है इस वक़्त जो पीडीएम की हुकूमत है कि हमें दोबारा नहीं आना। पीपल्स पार्टी को ये पता है कि सिंध में चाहे कुछ भी कर लें, हमने सिंध में वापस आ जाना है, क्योंकि ओके, इमरान खान ने सिंध पर कोई काम नहीं किया। कराची में कोई काम नहीं किया बिल्कुल, जिसमें वो जी, हारा है बिल्कुल, अभी, उसकी पार्टी हारी है बुरी तरह। और बाकी इंटीरियर सिंध में तो वैसे ही इसने कोई काम नहीं किया, तो वो पीपल्स राइट, पार्टी ने दोबारा आ जाना है। उन्हें पता है हमने उधर आ जाना है, वहाँ हम काम करें ना करें, वहाँ के लोग जो है हमें वोट देंगे। बिल्कुल लेकिन सही, इन्होंने ये बिल्कुल, सोच लिया है, जो नून लीग है, कि अब हमने नहीं आना दोबारा। तो राइट, जितना ये वक़्त मिला है हमें, इसमें जो लूट-मार हो सकती है करो और लूट-मार किससे करो? बेचारे गरीब अवाम से करो। अब तो 2 बिल्कुल, रोटी नहीं खा सकता गरीब, अपने बच्चों को रोटी-पानी से नहीं खिला सकता, नमक से नहीं खिला सकता, बहुत बुरी बिल्कुल, हालात हैं। एग्ज़ैक्टली, बहुत बिल्कुल ज़्यादा सही, बुरे हालात हैं जो इन्होंने महँगाई की है। यानी कोई नो डाउट, सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो कि 200 ₹250 से कम हो। कोई जो है बेशक, फल जो है वो 300, 400, 500 है। चावल जैसे आपने बताया ₹400 बिल्कुल, किलो हो गया है। जी, बिल्कुल। दूध जो है वो लीटर पता नहीं 200 250 आज जो रुपए फ्रेश मिल्क आ रहा है 250 का पर लीटर ₹250 हो गया। लीटर हो गया है। इसी तरीके से खाने का तेल, तेल जो है ये जी, खाने का ये ₹600 लीटर हो गया है, जो ₹600 लीटर है सर, बिल्कुल ₹60 लीटर एग्ज़ैक्टली, होता था मुशर्रफ साहब के बिल्कुल, ज़माने में। बिल्कुल, बिल्कुल, ₹600 लीटर। आप ये अब सोच लें कि किस तरीके से ये अवाम बेचारा ज़िंदा है। आम समोसा जो होता है, मैं उस दिन गया हूँ बाज़ार, तो एक जी, गरीब-सी औरत आई, वो उसने 4 समोसे लिए, उसने ₹200 के 4 समोसे उसको दिए हैं। ₹200 ₹50 के का एक इस्लामाबाद में, ये जी9 में, कराची कंपनी में जी, जो बड़े हलवाई हैं, ये जी, जी, बिल्कुल, आपका ये ₹50-50 का एक समोसा गरीब को बेच रहे हैं, जो कि एक समोसे से रोटी खा लेता था। पकौड़े जो है वो कितने ₹100 पता नहीं बिल्कुल, किलो कर दिया है, तो एग्ज़ैक्टली, ये बिल्कुल। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अवाम का। और सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली इसलिए इनकी सोच ये है कि हमने दोबारा तो आना नहीं, जितना लूट सकते हो इस चंद महीने में जो एब्सोल्यूटली इलेक्शन होने लूट लो। तो इमरान ए खान की बस ज़रा-सी बात वो नहीं करता, महँगाई के ऊपर एक बात नहीं करता, सिर्फ़ उसको इलेक्शन में सर कि मैं दोबारा आऊँ, मुझे बस ये तो है। मुझे तो ये लगता है कि आपस में अच्छा एक इनका नेक्सस है जिसमें हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग हमारी ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग हमारी स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग शायद सारे ना हो लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो चलो खुद भी फायदा उठाते होंगे और ये लोग भी फायदा उठाते हैं वो कहते हैं कि यार ये 23 करोड़ अवाम है इनको हमने करना क्या इनके ऊपर यही इसीलिए ये कौम पैदा हुई और इसीलिए ये मुल्क बना है कि हमारे अल्ले तलल्ले और हमारी अयाशियां चलती रहे अगर ये नहीं होंगे ये अवाम नहीं होगी ये मुल्क नहीं होगा तो फिर तो अल्ले तलल्ले खत्म हो जाएंगे ना तो दुबई वालों ने इनको पूछना है ना लंदन अमेरिका वालों ने ना किसी और ने इनको पूछना है खैर एनीवे इवन अफगानिस्तान के लोग आजकल बातें कर रहे कहते यार तुम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो जाओ अपना काम करो तो ये अफसोसनाक चीजें लेकिन इसके बावजूद हम इससे कुछ लर्न नहीं करते इसी वजह से दुनिया तरक्की भी कर रही है उनके मुल्क के जो हालात है वो भी बदल रहे हैं लेकिन अफसोस के साथ हमारे अच्छे हालात बदतर में तब्दील हो गए और जिनके बदतर हालात है वो बेहतर में तब्दील हो गए ये शायद पॉलिसीज का और हमारी सोच का फर्क है जो नहीं है आखिरी अ, मैं बात ये आपको सर कहना चाहूँगा
कि ये जो इस वक्त महंगाई है सारी और ये जो कुछ हो रहा है, ये इन्होंने, जैसे कि मैंने कहा है कि सियासतदानों ने तो ये सोच लिया है कि हमने दोबारा नहीं आना, नून लीग वालों ने। तो जी, वो दबा कर अपने लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है कि जितना कमा सको कमा लो, और खुद भी कमा रहे हैं। क्योंकि हर हर इंडस्ट्री में इनका अपना हिस्सा है, इनके अपने कारखाने हैं। और बिल्कुल, दूसरा ये है कि ये अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ देना ही नहीं चाहते। और इन्होंने अपना जो हराम का पैसा है, ब्यूरोक्रेसी जो हराम कमाती है, जो सियासतदान हराम कमाते हैं, वो सारा इन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, जो सब्जियां और ये फल और ये चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं बिल्कुल इंडस्ट्री सर, में। कि बिल्कुल, जैसे कि शब्बत एग्ज़ैक्टली, ज़ैदी ने कहा है एग्ज़ैक्टली। कि सारी सब्जियां वब्जियां जो महंगी हो रही हैं, ये हराम का पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, तो उनका पैसा 100 गुना बढ़ रहा है। इस वजह से बेशक, ये बेशक। कीमतें कंट्रोल नहीं करते। नो डाउट अबाउट इट, उनका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अवाम की ज़िंदगियाँ नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। कब तक जाएँगी किसी को कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू जी। थैंक यू सर।